हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जब हम पहली बार मिले थे, मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे मिले थे, कैसे अलग हो गए थे, लेकिन जहां हम मिले थे वहां की हर एक सिचुएशन बताऊंगी, छोटी छोटी, जो मैंने नहीं बताई थी आपको। इसलिए नहीं बताती हूँ कि वीडियो बड़ी हो जाएगी और फिर आप लोग बोर हो जाओगे। इसीलिए मैं छोटी छोटी क्लिप में बना रही हूँ कि आप लोग समझो उस चीज को, उस हकीकत को पहचानो। देखिए, जब मैं सेंटर पे थी, मैंने बताया था कि मैं जॉब करती थी, अचानक से ये आए। और सबसे ज्यादा किस्मत यही थी, वो तो डिवाइन का ही प्लान रहता है कि अगर सोचिए, अगर कोई पूरब वाला हो पश्चिम से मिला देंगे, तब तो वाइफ से ही नहीं मैच करेगी। तो इसलिए क्या करते हैं भगवान, कुछ ऐसा प्रोटेक्शन करते हैं कि इंसान को उसी के इर्द गिर्द या उसकी थोड़ी लैंग्वेज मिलती रहे, ऐसे ही मिलाते हैं। अब ये कितना डिकोड होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे केस में यही हुआ। हम दोनों एक ही स्टेट से, ठीक, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि ये चीजें डिवाइन टाइमिंग पे ही होती हैं। वो डिवाइन टाइमिंग था कि हम टकराए, मिले। फिर क्या हुआ, हमारे लाइफ का संघर्ष ही तो शुरू हुआ। तो देखिए, जब हम मिले तो आपको मैंने बताया था कि मतलब मैं बाबा से साइन मांगती थी कि ये मेरे ट्विन है। सच में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी, मतलब मैं सर्च नहीं करती थी, लेकिन मैंने उसमें एक लिखा था ट्विन फ्लेम जर्नी के साइन। ठीक, जब हम मिले तो उसमें पहला साइन, उसमें मैंने ये देखा कि कहते हैं कि एक वीडियो एक बहन ने बनाया था, उसमें लिखा था कि जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है उसके राइट गर्दन पे तिल होता है, और जो फेमिनिन होती है उसके लेफ्ट। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने इनकी गर्दन पे चेक किया तो इनके सच में राइट साइड पे इधर और मेरे लेफ्ट साइड पे इधर। ये पहला साइन मैंने मैच कराया। आपको क्या लगता है मैं मैच नहीं कराती थी? उसके बाद आप विश्वास नहीं मानोगे, उस समय कभी उस सेंटर पे गौरैया नहीं आती थी, लेकिन जब हम दोनों वहां रिसेप्शन पे बैठे रहते थे तो गौरैया दोनों जोड़े में आई और वहां ऐसे नीचे दाना चुगने लगी। कुछ था नहीं, लेकिन अपने आप आई। मैंने कहा ये भी एक साइन होता है। मैं इनको बताती रहती थी, अपने हाफ को, अपने हाफ सोल को, अपने पर्सन को। मैंने कहा ये भी साइन होता है। और एंजल नंबर तो मुझे बहुत दिखना शुरू हो गए थे, ये भी एक साइन था कि हाँ हम ट्विन फ्लेम हैं। मैं भी कंफ्यूज रहती थी कि सच में मेरे रियल ट्विन है या नहीं, लेकिन वो सब साइन मिला मुझे। फेदर अपने आप उड़ के कहीं ना कहीं से सेंटर के अंदर मिल जाता था। वहां देखती थी रूम में कोने पे पड़ा है, और इनको भी मिलता था। ये रास्ते में जाते थे, इनको भी मिलता था, मुझे भी मिलता था। तो ये चीजें आके मुझसे शेयर करते थे। और तो और आप विश्वास नहीं मानोगे, इन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था उस समय। कह नहीं रही थी, मतलब 2-3 महीने तक वैसे चलता रहा। तो जब ये दोबारा अपने घर गए थे, अब मुझे एकदम क्रेविंग इनके लिए पहली बार मची थी। जब ये घर जा रहे थे, मैंने बताया था ना अपने पिछले वीडियो में, उस समय इनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। जिस बस से ये गए थे ना अपने घर, उस बस का इतना बुरा, इतनी उस बस का इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था कि आगे का पूरा शीशा मतलब चकनाचूर हो गया था। और ये जब मैसेज में डाले कि मतलब जिस बस से मैं गया हूँ, ये फ्रंट पे ही बैठे थे, आगे ये तो कहो थोड़ा सा पीछे थे, वरना बहुत मतलब बुरी तरह ये चोट खाते। लेकिन सोचिए ये पूरा सेफ बच गए थे अच्छे से, क्योंकि वो ड्राइवर को नींद आ गई थी, अचानक से वो खंभे में लड़ा दिया था बिजली के। करंट भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब है सोचिए डिवाइन क्या करते हैं। एक्सीडेंट हुआ, इन्होंने मैसेज में डाला कि बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था, बस की मतलब फोटो वगैरह भेजी। मैं एकदम रोने लगी। तब तक मैंने इनको मतलब समझ लो बताया भी नहीं था कि आप मेरे कुछ हो, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं रोने लगी, अंदर से मेरे आंसू निकलने लगे कि जैसा लगा कि मेरा ही हुआ है। और आपको क्या लगता है ये मुझे तुरंत एक्सेप्ट कर लिए थे? नहीं किए थे। ये हमेशा अपने घर की दुहाई देते थे कि नहीं मेरे पापा मम्मी नहीं मानेंगे। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि उस समय ये बाहर फॉरेन जाने का प्लान कर रहे थे, और आगे पढ़ाई करने के लिए। और सोचिए इनका वो भी भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। हम अपने बस में थे ही नहीं, क्योंकि सब अपने करियर पे ही तो फोकस करेंगे। सब सोचते हैं कि मतलब मेरी कहीं अच्छी सी जॉब लगे, मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊं। आपको तो पता ही है कि जो हमारे मस्कुलाइन है, हमारे डीएम है, वो हमेशा पैसे के पीछे ही भागते हैं। वो भी भाग ही रहे थे। उसके बाद जब मैं इनसे कहती थी कि आप मेरे हाफ सोल हो और आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, तो ये हमेशा कहते थे कि नहीं, अपने मम्मी पापा की मर्जी शादी करूंगा, और आप टेंशन ना लो, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, लेकिन शादी तो मैं अपने मम्मी पापा की मर्जी से करूंगा। तो सोचो मैं कितना हर्ट होती थी।
हमेशा ही मुझे यही बोलते थे कि आप टेंशन ना लो, आप कहीं भी, आप अपने मम्मी पापा के घर पे रहोगी तो आप तो जीएनएम हो, कहीं ना कहीं जॉब करोगी, मैं वहां आया करूंगा मिलने आपसे, भले शादी कर लूंगा। तो मैं बोलती थी ऐसे थोड़ी ना, मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी ना हूँ कि आप शादी किसी और से करोगे तो मैं उस लड़की की जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करूंगी, मैं आपसे क्यों मिलूंगी। वैसे भी मुझे ये सब पसंद ही नहीं था। शादीशुदा पे, मतलब शादीशुदा लड़के से कौन प्यार करेगा। मतलब वो पाप ही तो है कि मतलब कोई कपल है और मैं बीच में दरार बनने जाऊं। नहीं, मेरे लिए तो पाप था। तो मैं आके बाबा से रोने लगती थी कि बाबा ये क्या क्या बोल रहे हैं, ये कैसे मिलेंगे मुझे। मैं वहां की बात बता रही हूँ जहां हम सेंटर पर थे। तब उसके बाद जब इतना सब कुछ होता गया, ये मुझे एक्सेप्ट कर लिए, चलो कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताने लगी। मैं इनको, हाँ, विश्वास नहीं मानोगे, सब गिफ्ट में कुछ ना कुछ देते हैं, मैंने इनको गिफ्ट में हनुमान चालीसा खरीद के दिया। ज्यादा महंगा तो नहीं मिलता, 10 रुपए की हनुमान चालीसा ली। मैंने कहा आप नहीं मानते लेकिन इतना तो सुन लीजिए कि ये पढ़ा करिए हनुमान चालीसा। मैं अपने बाबा की बेटी हूँ तो वही चीज उनको गिफ्ट कर सकती थी, मैंने उनको दिया और सच में ये पढ़ने लगे। नॉन वेज खाते थे, इन्होंने छोड़ दिया। सोचिए कृपा ही तो थी बाबा की, मेरे बस में कुछ नहीं था। जो जो बाबा करवा रहे थे मैं तो पागल तरह करती जा रही थी। मैंने हनुमान चालीसा दिया और मैंने इनसे कहा, ये मुझसे कहते थे कि कैसे मैं पता करूं कि आप ही मेरी ट्विन हो, आप ही मेरे डीएफ हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, आप ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये शिव शक्ति की जर्नी है। आप किसी शिव मंदिर में जाके बैठना और वहीं इसका उत्तर मिलेगा, आंखें बंद करना और मैं यहाँ से दुआ करूंगी, आपको जरूर साइन मिलेगा। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये गए मेरे कहने पर, ये गए जैसे होता नहीं जब छुट्टी होती है उसके बाद, ये गए एक शिव मंदिर में, वहां बैठे ये शिवलिंग के सामने और वहां इन्होंने ध्यान लगाया। आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे कोई एनर्जी इनके पास आई और ये एकदम से डाउन हो गए। ये कह रहे थे कि मैं वहां से चल के घर तक नहीं जा सकता था, इतना असहाय हो गए। इनकी पूरी एनर्जी जैसे चली, जैसे किसी ने एकदम शक कर ली हो। और मैंने कहा था आप आंखें बंद करना, इंट्यूशन में बोलना बाबा से कि हाँ कुछ है, हमारा रिश्ता है नहीं। इनको भगवान ने ऐसे साइन दिया कि एकदम अंदर से एनर्जी एनर्जी का गेम था। अब ये मुझसे कहने लगे कि मेरे अंदर से कुछ निकाला है भगवान ने कि मुझे एकदम असहाय कर दिया है, एनर्जी दी है कि ली है। मैंने कहा नहीं, वो आपके अंदर एनर्जी दी गई है शिव जी के द्वारा, क्योंकि आप कहते नहीं मैस्कुलिन जो होता है शिव की एनर्जी में होता है, तो सच में उनको शिव जी द्वारा एनर्जी दी गई। लेकिन उस एनर्जी को, एक तो नॉनवेज खाते थे, ये उसको सहन ही नहीं कर पाए और एकदम असहाय हो गए। उस टाइम तो नहीं खाए थे लेकिन पहले से खाते थे, तो ये कमजोर पड़ गए थे उस एनर्जी के आगे। फिर क्या था, धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, फिर भगवान धीरे धीरे नेगेटिविटी इनके अंदर की जाने लगी, नॉनवेज छोड़ दिए, अपने आप प्योर बनते गए, प्योर बनते गए। तो जो हमारा कई जन्मों का रिश्ता था वो क्लियर होने लगा, दिखने लगा, इनको समझ आने लगा। वही तो है, सब चीजें एकदम साफ साफ इनको नजर आने लगी। तब इनके दिल में मेरे लिए फीलिंग आने लगी। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने इनको इग्नोर किया था तो कैसे इनके अंदर फीलिंग आई थी, बस वही था। उसके बाद वहाँ क्या हुआ पता है। अच्छा सोचो, मैं रिसेप्शन पे बैठती हूँ और वहाँ कैमरा लगा था, सीसीटीवी कैमरा, ठीक। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि वहाँ एक लड़का आया था मैनेजर की पोस्ट पे। उसका, मैनेजर का काम होता है कि सबको, मतलब सबको अपना काम समझाना। आपको पता है, आपको भी पता है कि मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेज करना। तो सोचो, आप विश्वास नहीं मानोगे, वो क्या करता था, वो थोड़ा, मतलब हम दोनों को पास देख कर ना उसके अंदर इरिटेशन होती थी, क्योंकि वो थोड़ा उसके दिमाग में ये चलता था ना, मतलब वो मेरे पास बैठना उसको ज्यादा अच्छा लगता था। उसकी इंटेंशन गलत हो गई मेरे लिए। अब इतनी गलत नहीं थी कि मुझे उठा ले जाए, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत उसकी इंटेंशन गलत थी। मैंने कैसे पकड़ा गलत थी कि जब मैं उसको भाई बोल देती थी, इनको नहीं बोलती थी, अपनी सोल को क्यों भाई बोलूंगी, और उसको बोल देती थी कि भाई एक काम सुनिए। और जैसे होता नहीं जब एज ग्रुप होता है तो इंसान सरवर नहीं बोलता है, वैसे बोलती थी कि पीएचएम सर। लेकिन वैसे मैं बोलती थी भाई। और मैं ये जानबूझ के बोलती थी कि देखो वो ट्रिगर होता है, नहीं जैसे भाई बोलो ट्रिगर हो जाए, कहे मैं भाई भाई नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई खाना खाते हैं साथ, मिलजुल के रहते हैं, तो भाई शब्द कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ है। और वहां के और स्टाफ भी भाई बोलते थे, उनसे नहीं चिढ़ता था। अब उसके अंदर जेलसी आई। मैं फ्रंट पे बैठती हूँ, रिसेप्शन पे बैठती हूँ, अगर हम दोनों बगल में चेयर लगा के बैठे हैं, मैं और मेरा डीएम, तो चिढ़ने की कोई बात नहीं, क्योंकि भाई सेमो ऑफिस
मैं मतलब उस कैमरे की फुटेज जो है सब सेम ऑफिस में रहती थी, कोई कुछ बोलता नहीं था। पहले भी सब लोग स्टाफ एक साथ बैठते थे, मैं भी बैठती थी, अब मेरे सोल बैठने लगे तो इससे लोगों को चिढ़ मचने लगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है, सीसीटीवी के सामने कोई गलत काम करेगा नहीं। ऐसे अगर हमारी उंगली टच होती थी ना तो हम मेरे अंदर से एकदम घबराहट होने लगती थी, इतनी हाई एनर्जी रहती थी। तो उसने शिकायत करी, तो वहां से आप विश्वास नहीं मानोगे, इसने डायरेक्ट बता दिया इन दोनों का कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है, चिढ़ के इसने चिढ़ के बताया उस मैनेजर ने। और वहां से कुछ नहीं, सीसीटीवी से हमारी फुटेज निकाल रहे हैं, सामने कुर्सी पर बगल बगल बैठे हुए, तो कह रहे हैं तुम दोनों फोटो खींच के भेज रहे हैं, मतलब जो डॉक्टर थी उसके फोन पे और वहां के कोऑर्डिनेटर पे, लेडीज थी दो तीन, मतलब कोऑर्डिनेटर थे वहां दो, तो वो सब फीमेल ही थी। तो उनके सेमो ऑफिस से वहां से फुटेज निकालकर भेजे कि ये देखो ये दोनों साथ क्या कर रहे हैं। भाई साहब सोचो, सारे स्टाफ की फोटो हमेशा बायोमेट्रिक लगता था, एक साथ फोटो ग्रुप में जाती थी, इन सबसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो मेरे साथ बैठते थे, इससे एलर्जी थी लोगों की। ये क्या था, इसका मतलब डिवाइन का प्लान था वहां से निकालना। अब ऐसे तो निकलते ना, तो कोई ना कोई तो ट्रिगर देना था। जब वो फुटेज देखी तो मैंने कहा कि पूरी दुनिया में ये पेपर में निकलवा दो कि ऐसे बैठे हैं, कोई गलत कहेगा इसे। मैंने वहां कॉल किया, मैंने कहा कि ये बताइए इस साथ बैठना गुनाह है? ना हम हाथ पकड़ के बैठे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं गलत, सिर्फ साथ बैठना इतना गुनाह है? तो कह रहे कि जब कोई काम नहीं है तो वो कह दो अपना काम करे, तुम्हारा कोई काम नहीं है तो एंट्री करो, वो क्यों बैठा है? इतनी नफरत। और ये सिर्फ चाल थी मैनेजर की। और उसी ने कहा कि इनको जो है घर भेज दो, मैं सारा काम संभालूंगा। सोचिए इतनी जलन थी। और आप लोग कहते हो कि संघर्ष नहीं होता, ट्विन फ्लेम जर्नी तो सबसे ज्यादा संघर्ष भरी है, सबसे ज्यादा। मतलब पग पग पे समझ लो आपके लिए कांटे बिछाए जाते हैं, उस कांटों से गुजर कर निकलना पड़ता है, और मैं निकली हूं। सोचिए जब वो फुटेज मैंने देखा, मैंने कहा कि ये फुटेज दिखाने वाली फुटेज है, साथ बैठ के कोई फोटो क्लिक कर दे, बगल बगल चेयर लगी है, हाथ पकड़ू या कुछ गलत हरकत करूं, वो भी सोचो कैमरे के सामने बैठी हूं, मुझे नहीं पता कैमरा लगा है, मुझे नहीं पता कि मैं अपने हनुमान बाबा की बेटी हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे सब पता है, इतनी तो समझ बाबा ने दी है। तो कुछ नहीं था, तो मैंने कहा भाई ठीक है। तब उसी पिछली वीडियो में मैंने बोला था ना कि क्या हुआ था, उसी वजह से ये लोग मतलब इतना खलबली। तब वही मैडम ने कहा बेटा आप ऐसा है ना, जब यहाँ मैनेजर ये कह रहा है कि मैं सारा संभाल लूंगा तो तुम घर बैठ जाओ, तो मैं घर बैठ गई थी। मतलब कितनी बहनें हैं, मतलब कहती हैं कि क्या इंटीमेसी नहीं आती, इतनी भयंकर आती थी ना इंटीमेट होने का, इतना मतलब अंदर से इतनी तड़फ, इतनी क्रेविंग मचती है ना कि आउट ऑफ कंट्रोल। फिर भी मैं कंट्रोल करके रखती थी, मेरे सोल भी कंट्रोल कर लेते थे, कहते थे कोई बात नहीं, जब भगवान चाहेंगे तभी हम इंटीमेट होंगे, ऐसे नहीं। ये चीजें क्यों मैं खुल के बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग समझो, क्योंकि ये जो शर्माते हैं सेक्सुअल डिजायर, हाय बड़ी शर्म की बात है, कुछ शर्म की बात नहीं है। जब इंसान अवेकन हो जाता है ना तब ये चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, तब वो नीचे दिखने लगती हैं, और जब तक अवेकन नहीं होता तब तक वो ऊपर दिखती हैं। तो बड़ी शर्म आती है इस चीज पर बात कर, इस टॉपिक पे बात करने पर बहुत लोगों को शर्म आती है, मुझे नहीं आती है, क्योंकि हम जाग चुके हैं, हमें पता है कि इसका मतलब क्या है, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। तो फिर वही था, इतनी भयंकर मतलब इंटीमेट होने का मन करता था, लेकिन सोचिए हमने फिर भी एनर्जी शेयर नहीं की। अगर हम इंटीमेट हो जाते, गलती से चल जाते कहीं एक रूम ले लेते, हो जाते, तो उससे क्या होता, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती। आज वही हाई एनर्जी थी कि हमारा यूनियन हो गया। इसीलिए मैं ये चीजें आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ गलती नहीं की मैंने, इसीलिए मैं बताती हूँ कि क्यों और कैसे हुआ। इसीलिए बाबा मुझे पुश करते हैं कि बताओ तुम अपनी चीजें। तड़फ होती है, आप लोगों को पता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उनको पता है कि हाँ कितनी भयंकर तड़फ होती है पाने के लिए, कि मन करता है कि बस हम एकदम एक दूसरे में समा जाएं। लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल किया, हम दोनों ने कंट्रोल किया। अगर एक ना कर पाता, दोनों संभल ना पाते तो क्या होता। मैंने उनको भी हनुमान चालीसा पढ़ा दिया था, दोनों जगह भगवान की पावर चल रही थी, एनर्जी दोनों अंदर से हील हो रहे थे, अवेकन हो रहे थे, लेकिन हमने गलत फायदा नहीं उठाया कभी। वहां के स्टाफ इतनी बेइज्जती करते थे, चिढ़ाते थे। आप सोचो वो मेरे हाफ सोल हैं, ठीक, मुझे पता चल गया कि मेरे ट्विन हैं, और किसी के लिए तो मैंने कभी वहां कोई हरकतें ऐसी नहीं करी। 4 साल एक जगह अगर मैंने जॉब की तो इसका मतलब कुछ तो रहा होगा वहां पॉजिटिव मेरा काम। अगर मैं ऐसे लड़कों को पसंद करती तो मुझे वहां से कब का निकाल दिया जाता।
लेकिन मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, इज्जत से रही, इज्जत से जॉब किया। लेकिन देखो जब बाबा का प्लान था तो वहाँ इज्जत की धज्जियां उड़वानी शुरू हो गई थी। अब उड़वा क्या रहे थे, मेरे लिए तो नहीं थी, मेरे लिए तो चीजें नॉर्मल थी, क्योंकि मैं तो हर चीज बाबा को सौंप देती हूँ। लोगों के लिए कि हाँ इनका कुछ चल रहा है, चल रहा है, चलने तो, कहीं चिपकते हुए तो देखा नहीं किसी ने, किस करते हुए तो देखा नहीं किसी ने। चुपचाप जा रहे हैं, और जब 14-15 लोगों का स्टाफ है तो कहाँ से कहाँ मौका मिल जाएगा मिलने को। हमने गलती करी ही नहीं थी। इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली से कहती हूँ कि आपका अगर ट्विन भी है तो कभी भी इंटीमेसी के लिए कभी मतलब एकदम उतावली होके इंटीमेट मत हुआ करिए। इससे क्या होता है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जब एनर्जी ड्रेन होगी तो आप वीक पड़ जाओगे। जब आपकी एनर्जी हाई रहती है तब डिवाइन काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी चाहिए। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ वहां हमने कैसे संघर्ष किया। उसके बाद वही लास्ट था, थोड़ा सा थोड़ा सा मैटर हुआ और फिर हम लोग गुस्से में ही अपना अपना छोड़ के निकल गए। फिर मैडम का कितनी बार कॉल आया, सैलरी चाहिए तो वापस आ जाओ, इसीलिए सैलरी नहीं दे रहे थे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरी सैलरी ही बोले कि बेटा तुम अपने घर से, मैंने कहा मैम मैं अपने घर जा रही हूँ, तो कहे ठीक है घर से वापस आओ, जॉब करो तो सैलरी डाल देंगे। उन्होंने शर्त रख दी। इनकी भी रुक गई थी, इनकी तो 1 महीने की थी, मेरी 4 महीने की थी। लेकिन मैंने कहा थोड़ी ना अब आऊंगी वहां, हमें आना ही नहीं है। फिर हमारा तो ये प्लान था कि हम कैसे अपने फैमिली वालों को मनाएं और हम मिले। और साइन तो बहुत मिल रहे थे हमें कि हम ट्विन फिल्म जर्नी में हैं। ये भी बताते थे कि मुझे आज बहुत फायदा दिख रहा था, बटरफ्लाई दिखता था, बहुत चीजें, मतलब साइन तो ऐसे मिल रहे थे कि एकदम कंफर्मेशन मिल गया था हम दोनों को। इनको भी मिल रहा था कि सच में मैं ट्विन सोल हूँ इनका। और ये हंसते थे, कहते थे ये है क्या अजूबी चीज। अब आप ही सोचो, आप अपने ट्विन से जब बोलते हो तो वो चीजें अजूबी नहीं मानते, मानते हैं। जो इस चीज को नहीं समझता वो मानते हैं, सोचते हैं पता नहीं कौन सा नया टॉपिक निकाले हैं। और फैमिली वाले, घर वाले तो ट्विन फिल्म जर्नी को इतना हंसी वाला टॉपिक बना देते हैं भाई। वो सोचते हैं ये कौन सी जर्नी है। लेकिन जो मेरी सोल फैमिली, जो मेरे भाई बहन इसमें हैं, इस जर्नी में है, उनको अच्छे से पता है। घर वालों को हम नहीं समझा सकते ये ट्विन फ्लेम क्या होता है, ये जर्नी क्या होती है, क्योंकि उनको तो अजूबा ही लगता है। आप लोग तो समझते होंगे। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हमने कैसे वहां संघर्ष किया था। मजाक नहीं होता ये जर्नी, बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन से ही गुजरना पड़ता है। और दुख सुख आते हैं, आंसू भी बहुत निकलता है। और मैं धीरे धीरे बताती रहूंगी अपनी सोल फैमिली को कि हाँ इस जर्नी में हमने कितना झेला है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।